Good morning to all. In our last class, we have discussed about some graphs and types of graphs. So in our today's class, we will discuss about line graph. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था बार ग्राफ क्या होता है, पाई ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, थोड़ा बहुत लाइन ग्राफ के बारे में भी देखा था। तो आज हम देखेंगे कि लाइन ग्राफ क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं, उनकी क्या यूजेस है। तो एक बार कल का हम रिवाइज करते हैं। कल जो हमने देखा था बार ग्राफ क्या होते हैं, तो हमने देखा था जब ग्राफ को हम इस तरह से रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे डेटा को इस तरह के ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे डेटा को रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह के ग्राफ को बार ग्राफ बोला जाता है। इसके बाद में हमारे पास एक ग्राफ था डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ का यूज तब होता है जब कि कोई भी दो डेटा को कंपेयर किया जाता है। जैसे मान लेते हैं हम कोई स्टूडेंट है, जिसके एक स्टूडेंट है ए, जिसके एग्जाम्स में अलग अलग, जैसे एक एग्जाम हुआ इसमें अलग अलग 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इन 3 सब्जेक्ट्स के उसके मार्क्स हैं 15, 18 एंड 17। इस तरह उसके मार्क्स हैं। उसके बाद में ये है ए का डेटा। उसके बाद में एक स्टूडेंट है बी, जिसके मार्क्स है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में 20, 15 और 18। इस तरह से उसके मार्क्स है। अब यहाँ पे इन दोनों के जब मार्क्स को कंपेयर किया जाता है, तो इनके कंपैरिजन को जिस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उस ग्राफ को हम बोलेंगे डबल बार ग्राफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ए का बार ग्राफ बना देता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स। इसके बाद में यहाँ पे मार्क्स 5, 10, 15 एंड 20। यहाँ पे देखिए हिंदी में ए के मार्क्स है 15, तो ए का बार ग्राफ बनेगा 15। ये पहला बार है। उसके ये ए का ग्राफ है। उसके बाद में इंग्लिश में मार्क्स है ए के 18, तो 20 और 15 के बीच में थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे बन जाएगा 18। ये 18 मार्क्स है उसके इंग्लिश में। उसके बाद में थर्ड जो है मैथमेटिक्स में मार्क्स है उसके 17। 18 से थोड़ा सा नीचे होगा आपका 17। अब यहाँ पे देखिए ये बार ग्राफ है ए के मार्क्स का, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। अब इसके बाद में हम कंपेयर करें अगर इसके मार्क्स को बी से, तो बी के मार्क्स है हिंदी में 20 आपको 20। तो यहां से देखिए ये बी की पोजीशन है। उसके बाद में बी के इंग्लिश में मार्क्स है 15। उसके बाद में बी के मैथ्स में मार्क्स है 18। इससे थोड़ा सा ऊपर। इस तरह से दोनों डेटा को कंपेयर किया जा सकता है यहाँ से। तो इनके कंपैरिजन के लिए जो ग्राफ हम काम में लेते हैं उसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। उसके बाद में एक था पाई ग्राफ। पाई ग्राफ है उसको सर्कुलर ग्राफ भी बोला जा सकता है, क्योंकि सर्कल की फॉर्म में है इसलिए उसको सर्कुलर ग्राफ बोलते हैं। एक सर्कल में हमें पता है कि एक सर्कल सेंटर पे 360 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करता है। सर्कल का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। अब हमारे पास अलग अलग इंफॉर्मेशन दी हुई है, उनको परसेंटेज वाइज हम इसके कुछ फ्रैक्शंस बना के, कुछ पार्ट्स बना के डिवाइड कर दें और इस सर्कल में रिप्रेजेंट कर दें, तो इस तरह के ग्राफ को बोला जाएगा सर्कुलर ग्राफ या फिर पाई ग्राफ। तो यहाँ से समझते हैं, जैसे हमारे पास अलग अलग कलर्स की कुछ बॉल्स हैं। जैसे मान लें हमारे पास टोटल 20 बॉल्स है। हमारे पास टोटल 20 बॉल्स है। इसमें से 10 बॉल्स हैं वाइट कलर की, 5 बॉल्स हैं ब्लू और 4 बॉल्स हैं हमारे पास ग्रीन
और एक बॉल है ब्लैक कलर की। इस तरह से हमारे पास बॉल्स है बहुत सारी, टोटल 20 बॉल्स हैं। अब हमें इनको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखो ये करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो 10 जो है कितने में से है, टोटल 10। तो यहाँ पे देखिए टोटल 20 बॉल्स है, 20 में से वाइट है 10, तो इसका फ्रैक्शन हुआ 10/20। या तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम एंगल करने के लिए हमें पता है टोटल जो एंगल है वो है 360 का। 360 है वो 20 जो बॉल्स है वो मिलके बनाएंगे 360 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे हमें पता है जो 10 बॉल्स है वो कितना बनाएंगी, तो इसका फ्रैक्शन और इसको एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 180 डिग्री, मतलब एक सीधी लाइन होगी। सबसे पहले तो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन होगा ये व्हाइट कलर की बॉल्स का होगा। इसके बाद में 5 ब्लू बॉल्स है हमारे पास, तो उसी तरह से 5/20 इंटू 360, तो यहां से हमें मिल जाएगा 18 5 90 डिग्री का एंगल। मतलब एक एंगल इस बचे हुए पार्ट में से 90 डिग्री का होगा। और ये वाली जो बॉल्स होंगी ये ब्लू कलर की होंगी। अब जो थर्ड पार्ट था हमारा 4 बॉल्स है ग्रीन कलर की, तो 4/20 इंटू 360 डिग्री, 18 4 72। यहां से हमें 72 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस तरह से ये 72 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला जो पार्ट होगा वो हमारा ग्रीन कलर की बॉल का होगा, और जो लास्ट फाइनली जो पार्ट बच गया वो हमारा रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा ब्लैक कलर के बॉल्स के लिए। तो इस तरह से हम पाई चार्ट को बना सकते हैं, पाई ग्राफ को बना सकते हैं अलग अलग पार्ट्स को शो करने के लिए। अब हमारे पास लास्ट पार्ट जो था हिस्टोग्राम के बारे में भी हम देख चुके हैं, जिनमें इंटरवल्स को काम में लिया जाता है, जहाँ पे अलग अलग हमें इंटरवल्स दी हुई हो उस तरह की डेटा को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। इसके बाद में लास्ट जो हमारा पार्ट था वो था लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ के लिए हमारे पास हम सब क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि 26 जनवरी से 29 जनवरी तक एक लोकेलिटी में कोविड के कुछ केसेस आए। 26 को कुछ, उसके बाद 27 को कुछ केस आए, फिर उसके बाद 28 को कुछ केस आए, और उसके बाद 29 को कुछ केसेस आए। अब हमें बताना है कि ग्राफिकल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इस तरह के डेटा को हम रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन ग्राफ का यूज करते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले, मान लें 26 जनवरी को हमारे पास 26, 27, 28 एंड 29 जनवरी। 26 जनवरी को हमारे पास कोविड-19 के 25 केसेस आए एक लोकेलिटी में। उसके बाद में 27 जनवरी को आए केसेस कुछ 30। 28 को ये नंबर रिड्यूस होकर रह गया 20 पे, और 29 को केसेस आए 10। अब यहां से हम देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा। एक साइड में हम नंबर ऑफ पेशेंट्स लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और दूसरे साइड में हम डेट लिख लेंगे 26, 27, 28 एंड 29 जनवरी। 4 दिनों के डेटा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। फाइव, 10, 15, 20, 25 एंड 30।
हमने एक यूनिट को 5 पेशेंट्स के इक्वल मान लिया, यहाँ पे अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे हम 26 जनवरी को केसेस थे 25, तो हम यहाँ से सबसे पहले एक पॉइंट लगाएंगे 25 के सामने, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। इसके बाद में अगला जो अगली डेट पे 27 जनवरी को केसेस थे 30, तो यहाँ से हम 30 पे मार्क कर देंगे, 30 के सामने। इसके बाद में 28 को केसेस हुए 20, और 29 जनवरी को केसेस थे 10, तो यहाँ हम 10 के सामने मार्क कर देंगे। अब ये जो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट को हम लाइन की हेल्प से मिला देंगे। इस तरह का जो ग्राफ बनता है, इस ग्राफ को बोला जाता है लाइन ग्राफ। इस तरह से ये बड़े डेटा को शो करने के लिए, जैसे हम बात करें कि पुअर्टी को शो करने के लिए या कोविड के डेटा को शो करने के लिए, इकोनॉमी से रिलेटेड जो ग्राफ्स हैं वो हमें इसी फॉर्म में देखने को मिलते हैं न्यूज़पेपर्स में। तो इस तरह की ग्राफ को बोला जाता है लाइन ग्राफ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर टुमारोज क्लास। थैंक यू सो मच।